जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। आप आई होप आप बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बढ़ने चल रही होगी। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी पेडागोजी, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जो कहीं ना कहीं एग्जाम का पार्ट बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और आपको इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड को शेयर करना है और एक प्यारी सी कमेंट करनी है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और एक लाइक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, बस आप थोड़ा सा अपना माइंड से इस्तेमाल करेंगे तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे जो उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी की बात हो रही है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर वृद्धि एवं विकास में। देखिए व्यक्तिगत सामान्य विद्यार्थी की बात हो रही है। देखिए व्यक्तिगत सामान्य विद्यार्थी एक दूसरे से, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकास की दर में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। देखिए जितने भी विद्यार्थी क्या होते हैं उनका जो विकास होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए किसी क्लासरूम में 2 या 3 बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक बच्चे का जो सोचने समझने का, चीज़ों का सीखने का स्तर है वो भिन्न भिन्न होता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझा देता हूँ। देख क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। यानी कि बच्चे का विकास के साथ साथ उसका जो शारीरिक विकास है बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना क्या है कि ये क्वेश्चन कैसा है। ऑप्शन आप देख लीजिए, गलत हो सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। बी में कहा जा रहा है कि सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सी में कहा जा रहा है कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। या फिर डी कहा जा रहा है कि बिल्कुल गलत है। देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 का सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। देखिए शारीरिक विकास क्या होता है? वो अंतः संबंधित होता है। अच्छा, अंतः संबंधित होने का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि बच्चा पहले जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे बैठता है, बैठने के बाद वो धीरे धीरे खिसकने लगता है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि बच्चा कुछ चीज़ें पकड़ के खड़ा होने लगता है। फिर कुछ दिन में वही बच्चा जो चीज़ों को पकड़ कर खड़ा होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है, कूदने लगता है। तो क्या हुआ कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए वीडियोस में बहुत ही फटाफट चलती है क्योंकि देखिए कम समय में आपको बेहतर तैयारी करनी, स्मार्ट तैयारी करनी है। इसलिए मैं चीज़ों को बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताता हूँ ताकि पहली बार में कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, सेफ हो जाए, और इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर जाओ। देखिए मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। मानव विकास की बात हो रही है कि कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं इनमें आपको चूज करना है कि वह कौन सा ऑप्शन है जो डेवलपमेंट से रिलेट नहीं करता। तो देखिए अनुक्रमणिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या फिर निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मीन्स क्या होता है? वापस आना। ठीक है, अब जैसे ये तो नहीं कि अब हम मान लीजिए 20 साल के हैं, 30 ईयर के हैं तो हम फिर से 5 ईयर्स तो हो नहीं सकते। इसलिए क्या है, ये विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है। और बाकी की जो 3 ऑप्शन है यानी अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और निरंतरता बिल्कुल विकास का सिद्धांत है। बट जो ऑप्शन नंबर सी है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए विंट व हंट के अनुसार, देखिए साइकोलॉजिस्ट जो है यानी जो फेमस मनोवैज्ञानिक है उनके विचार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए वीडियो में बिल्कुल सब कुछ ऐड रहता है जहां तक कि सीटेट के एक्सपर्ट क्वेश्चन को सेट करते हैं। देखिए बिंग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। विंग व हंट के अनुसार पूछ रहा है उस जो यानी कि जो स्पेस दिया गया उसमें आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था,
विंग, मैं क्वेश्चन आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि विंग व हंट के अनुसार, ठीक है, की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, यानी कि जो चार ऑप्शन है इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि विंट व हंट के अनुसार सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को बेहतर ढंग से विशेषताओं को बयां कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोरावस्था जो होती है, यानी कि बिंग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ठीक है, देखिए परिवर्तन क्यों इसे कहा गया, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है तूफान और तनाव की अवस्था होती है स्टेनले हॉर्न के अनुसार, और इस अवस्था में बच्चे के शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी उसके अंदर हमेशा उथल पुथल मचा रहता है चीज़ों को लेकर, उसकी सोच को लेकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, यानी 105 वाले बुद्धि लब्धि के बालक को किसमें वर्गीकृत किया जाएगा, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 105 वाले बुद्धि लब्धि बच्चों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सामान्य बुद्धि के, जनरल इंटेलिजेंस के कैटेगरी में रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सामान्य बुद्धि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के कौन से क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। क्वेश्चन नंबर सी का जब जो सबसे जो सही ऑप्शन है वो है नैतिक। देखिए नैतिक विकास, जैसे कहीं भी नैतिक विकास की बात है तो आप कोहल वर्ग पे टिक करिएगा, और जहां भी कहीं सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है तो वहां पे हमें किसको टिक करना है, वाइगोत्स्की साहब को टिक करना है। संज्ञानात्मक विकास की आएगी तो जीन पियाजे साहब को टिक करना है। यानी ये जो टैग वर्ड्स होते हैं इनको पकड़ के रखना है, बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, यहाँ पे प्रतिभा होगी, प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, को सहायता करता है। ठीक है, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। क्या सहायता करता है, स्वाधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्य चर्चा पर विस्तार, या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सबसे सही है वो है स्वाधिगम मॉडल, यानी सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है अपनी प्रतिभा को बयां करने के लिए, निखारने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, सूचियों के, सीखने के, चरित्र के, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है इसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का 2 से 3 आने वाले, इसलिए मेरी सारी वीडियो में व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित मैं जरूर क्वेश्चन ऐड करता हूं। बात किसकी हो रही है, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है, तो इन चारों ऑप्शन में क्या सही हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, यानी सूचियों के, सीखने के, चरित्र के, यानी जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल 110% करेक्ट है अकॉर्डिंग टू व्यक्तिगत भिन्नता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए हार्वर्ड गार्डनर की बात हो रही है के द्वारा इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर का एक्सपेरिमेंट है वो स्पेशली किस क्षेत्र में किया गया था, बुद्धि के क्षेत्र में किया गया था। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर व्यक्तिगत कौशल, फिर अंतर संबंध। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बुद्धि के प्रकार यानी कि नहीं है, स्पेशली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, यानी वह कौन ऑप्शन में है जो नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सृजनात्मकता। क्या है, बिल्कुल हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सृजनात्मकता को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य है, आपको मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या फिर उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। अच्छा, जब जैसे कहीं उद्देश्य वाली बात आती है तो आप 4 ऑप्शन में उस ऑप्शन को चूज किया करिए जो बाकी के 3 ऑप्शन को अपने अंदर समाहित किया रहता है, यानी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है, स्पेशली कहाँ पे, उद्देश्य वाले क्वेश्चन में। तो जो 10 का सबसे सटीक ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। देखिए बच्चों का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना बिल्कुल मूल्यांकन का उद्देश्य है, बच्चे क्या सीख रहे हैं या फिर क्या जान रहे हैं बिल्कुल उद्देश्य है, साथ ही साथ बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना भी क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो तीनों है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अभी जो भी मेरे भाई बहन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें,
और वीडियोस को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन ये जानिए पियाजे बिल्कुल मोस्ट एंड मोस्ट काफ़ी ज़्यादा लगावपूर्ण टॉपिक रहता है सीटेट के अकॉर्डिंग। यानी कि एग्जाम में किसी भी सेक्शन में से प्याजे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 से 6 नंबर। सो आप बिल्कुल चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, स्पेशली जीन प्याजे के क्वेश्चन को। देखिए अमूर्त चिंतन की बात हो रही है। अब जैसे इन्होंने देखिए आप भी इतनी दिन से तैयारी कर रहे होंगे, आप भी समझ या फिर जान गए होंगे कि जो हमारे पैसा साहब हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। तो उन 4 अवस्थाओं में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं बेसिकली क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है या फिर उसके समय पीरियड से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप समझ गए होंगे। अब आपको आंसर ढूंढने में देखिए आपको क्वेश्चन ही तो समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान की किस अवस्था में करने लगता है। बौद्धिक अमूर्त चिंतन की बात हो रही है, यानी कि अमूर्त चिंतन की बात हो रही है। तो इसमें ऑप्शन देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चिंतनात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फिर संवेदी पेशी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की समय पीरियड क्या है, 11 से 16 वर्ष के बच्चे को हम क्या कहते हैं कि वह किस अवस्था में है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अच्छा मूर्त चिंतन किसमें होता है, तो वो होता है मूर्त। देखिए अमूर्त स्तर मतलब क्या हो गया, औपचारिक। देखिए अमूर्त औपचारिक और मूर्त मूर्त संक्रियात्मक। यानी कि आप टैग को बिल्कुल रीड करके रखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन जरा भी ना हो और आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर पाओ। देखिए कौन सा सीखना अस्थायी होता है, रट कर सुनकर समझ कर देख कर का ये तो बेहद ही ईजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यानी अस्थायी सीखने की बात हो रही है। तो आप सोचिए कि इन 4 ऑप्शंस में से वह कौन सा सीखने का स्तर जिससे बच्चा या हम आप बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और वह चीज़ें क्या हो सकती हैं, अस्थायी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, तो 12 का ऑप्शन है सी यानी समझ कर। देखिए जो भी चीज़ें हम अंडरस्टैंडिंग करके सीखते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए सीटेट क्या है, वो आपकी समझ को ही चेक करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही करता है। इसलिए अपनी समझ को बनाइए। देखिए आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, आप लगभग दिन रात लगे हैं अपना फ्यूचर बनाने में अच्छी बात है, बट सीटेट को स्पेशली क्रैक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी समझ बनानी होगी। यदि आप अपनी समझ बना ले रहे हैं तो कम समय में आप बेहतर स्कोर कर पाओगे स्पेशली एग्जाम हाल में। तो समझकर सीखना क्या होता है, अस्थायी होता है। आगे चलते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है। बड़ों से झगड़ा करने लगता है तो आप समझ जाइए और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या फिर बाल्यावस्था। देखिए एक बच्चा 13 वर्ष का है, वह बार बार झगड़ा करता है और अपनी बातों को महत्व देता है, तो जाहिर सी बात है वह बच्चा किस अवस्था में है, वो है किशोरावस्था में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे ही कहीं उथल पुथल की बात आए या फिर विचारों की उथल पुथल की बात आए, किशोर जो किशोरावस्था होती है वो तूफान और तनाव की अवस्था होती है। उस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे अपने आप अपने और अपनी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी कि वो किसी की जो उनकी बातों का विरोध करते हैं वो जरा भी पसंद नहीं करते, इसलिए क्या करते हैं, अपने से बड़ों से झगड़ने लगते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विषय में सहायक नहीं है, यानी कि बच्चों की सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 इसका ऑप्शन देख लीजिए, खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। यानी कि बच्चों के सृजन यानी कि इन चारों में से आपको क्या बताना है कि वह कौन से ऑप्शन है जो सृजनात्मकता की विषय में बच्चों को बढ़ावा नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी निर्माण संबंधी क्रियाएं। निर्माण संबंधी क्रियाएं। देखिए बच्चा है तो बच्चा किसी चीज़ का निर्माण तो करेगा नहीं, बल्कि ये हो सकता है कि वो चीज़ों को सीख सकता है, बना सकता है। जैसे मान लीजिए हमने बच्चे को कुछ बनाने के लिए दिया, रुचिकर चीज़ें, जैसे हमने कहा चलो आज हम आपसे पेंटिंग करवाते हैं, तो बच्चे क्या चीज़ों को सीखे रहते हैं, यानी उनके अंदर सृजनात्मकता क्या होती है, बनी रहती है। देखिए सृजनात्मकता में क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को एक से कहीं ज़्यादा प्रकार से सीखते हैं, करते भी हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, था का विकास व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। यानी कि फ्रॉबेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सबसे क्वेश्चन नंबर 15 का जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि किंडरगार्टन। देखिए जहाँ कहीं भी फ्रॉबेल की बात आए तो आप समझ जाइए जो किंडरगार्टन है वो किसका विकास है, किसकी देन है, वो है हमारे फ्रॉबेल साहब का। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है।
निम्नलिखित में से संश्लेषण उदाहरण है निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। देखिए संश्लेषण का उदाहरण पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको और सहज करके भी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन है प्रमेय सिद्ध करना। देखिए संश्लेषण सिद्ध करना मीन्स क्या हो गया, एक गणित संबंधी चीज है, यानी किसी चीज को सिद्ध करना, किसी प्रमेय को सिद्ध करना किसके अंतर्गत आता है, संश्लेषण का अंतर्गत आता है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो हम इसे लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बालक के विकास व क्रियात्मक विकास की दशा होती है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सिर से पैर तथा पैर के बाहर से मध्य की ओर, देखिए कितना आपको कंफ्यूज करेगा। बी में कहा जा रहा है कि सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सी में कहा जा रहा है कि पैर से सिर तथा सिर के बाहर से मध्य की ओर, या फिर डी में कहा जा रहा है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए सिर से पैर तथा शरीर के मध्य की ओर होता है क्या, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा क्या होती है, सिर से पैर की तरफ होती है, मस्तकाबोधि है। देखिए जो विकास होता है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि देखिए मस्तकाबोधि ऑप्शन में पूछा है कि विकास क्या है या विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो विकास प्रारंभ होता है सिर से पैर की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए बालक का विकास परिणाम है, ठीक है, वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का। बालक के विकास का परिणाम, देखिए बालक के विकास का परिणाम हो या फिर किसी भी दुनिया में किसी भी जीव का परिणाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। आप समझ भी गए होंगे, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का जो परिणाम होता है वह विकास होता है। यानी संसार में जितने भी जीव जंतु, पक्षी पक्षी, कीड़े मकोड़े, कोई भी हो, सभी का जो विकास का परिणाम क्या होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाएं होती हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। तो देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन दोनों सेम हो गए हैं। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यानी ये जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। बी में कहा जा रहा है अधिगम को सरल बनाएगा। सी में कहा जा रहा है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या फिर डी में कहा जा रहा है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। मातृभाषा, अच्छा मान लीजिए कोई बच्चा है, यदि आप उसकी लैंग्वेज, उसकी मातृभाषा में आपको उसको टीच कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या होगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब हम उसके साथ उसकी मातृभाषा में बात करेंगे तो उसे एक प्राकृतिक वातावरण मिलेगा और वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 110% करेक्ट है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को कम से कम एक अपने फ्रेंड को जरूर सजेस्ट करें, शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी तरह स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए। देखिए आपको सिलेक्शन लेना है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।